हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं डिफरेंशियल कैलकुलस पर कुछ वीडियोस लेकर के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, तो मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आपके अपनी बात को पूरा करने के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स, जिससे पता चले कि डिफरेंशिएशन आपको अभी तक कितना समझ में आया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल्स टू sin x इंटू cos x देन फाइंड dy बाई dx। ठीक, देन फाइंड dy बाई dx। अब आप प्रयास करिए कि फॉर्मूलों को लर्न करने के बाद इसको सॉल्व करिए। तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको दिया है y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये y इक्वल्स टू यू इंटू वी के फॉर्मेट में है, और हम लोग जानते हैं कि dy बाई डी एक्स यू इंटू वी कितना आया था। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी कितना आया था, u बाहर लिए डी वी बाई डी एक्स प्लस v बाहर लिए v बाहर लिए डी यू बाई डी एक्स। तो इसी तरीके से एक फंक्शन मेरा हो गया u और दूसरा हो गया v। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई, पहले क्या किए u बाहर लिए यानी साइन एक्स को बाहर लिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को बाहर लिए और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो कितना आया, साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन खुद से कॉस एक्स। तो हो गया साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारा आंसर आया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ठीक है, चेक कर लिए। ठीक हो गया, डन। दूसरा क्वेश्चन जल्दी करेंगे, खूब जल्दी, जितना तेज फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट क्वेश्चन। जैसे इफ, सेकंड क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू log ऑफ sin x देन फाइंड dy बाई dx। देन फाइंड dy बाई dx। चेक करिए कितना आएगा, एक बार अटेम्प्ट करिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। 1 मिनट में अटेम्प्ट करिए। हो गया? हो गया? नहीं हुआ? आई होप हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर नहीं हुआ है तो आइए सीखते हैं। आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स। पहली बात तो मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला बताया नहीं। लॉग एक्स का पता है पर लॉग एक्स का पता है, लॉग ऑफ साइन एक्स का नहीं पता है, यानी कि सिंपल है, चैन रूल लगा सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि साइन थीटा को हमने साइन एक्स को मान लिया थीटा, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉग थीटा। अब y डिपेंड कर रहा है थीटा पे, थीटा डिपेंड कर रहा है x पे। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। क्या करूंगा, चेन रूल, dy बाई डी थीटा। क्यों? क्योंकि y डिपेंड कर रहा है थीटा पे जबकि थीटा डिपेंड कर रहा है x पे, तो डी थीटा बाई डी एक्स। सबकी वैल्यू रख दिए, तो डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, वाई यानी लॉग वाई, लॉग थीटा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
थीटा, और थीटा की जगह कौन है, साइन एक्स, थीटा की जगह कौन है, साइन एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, 1/d/d x ऑफ log x क्या बताया गया था, d/d x ऑफ log x बताया गया था 1/x, तो d/d थीटा ऑफ log x क्या हो गया 1/थीटा इंटू d/dx ऑफ साइन x क्या बताया गया था, d/dx ऑफ साइन x क्या बताया गया था, cos x। सो ये हो गया cos x। अब 1/x 1/थीटा, थीटा को क्या लिखे थे साइन x, तो लिखिए cos, सॉरी यहाँ x होना चाहिए, cos x, तो हो गया cos x डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा की जगह साइन x, तो cos x बाई साइन x दैट मीन्स कितना cot x, तो डिफ्रेंसिएशन कितना आया cot x आया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy by dx if y इक्वल्स टू अंडर रूट 2x, y इक्वल्स टू कितना है अंडर रूट 2x। अब ध्यान दीजिए कि y की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2x, क्या आपको इसका कोई फॉर्मेट बताया गया, नहीं बताया गया, तो जो है उससे चेक करिए, तो हम लिख सकते हैं 2x का पावर रूट को लिख सकते हैं 1/2, सभी को पता होगा। अब अगेन दिक्कत है कि अगर खाली x का पावर होता तो हमारे पास फॉर्मूला है d/dx ऑफ x की पावर n वाला, n बाहर और एक पावर घट गया, पर ये 2x है तो हम फिर से क्या कर सकते हैं 2x को मान सकते हैं थीटा। अगर ऐसा हुआ तो y इक्वल टू हो गया थीटा का पावर 1/2 और थीटा हो गया 2x, चेन रूल लगा लिए, तो dy/dx बराबर आया dy/d थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा वाई की जगह थीटा का पावर 1/2 इंटू d/dx ऑफ थीटा की जगह 2x, थीटा की जगह 2x। अब चेक कर लीजिए, अगर x का पावर n है तो dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन पावर बाहर चली जाती है, एक पावर घट जाता है, थीटा का पावर 1/2 है और डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पावर एक बाहर चली जाएगी और एक पावर घट जाएगा, तो 1/2 में से घट गया, और d/dx ऑफ 2x का 2 बाहर चला जाएगा, dx आपको पता है 1 होता है, तो ये हो गया 2। क्लियर है, बात समझ में आई? ये 2 और ये 2 को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो बचेगा थीटा का पावर -1/2, माइनस मतलब नीचे चला गया, थीटा का पावर 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट थीटा, और थीटा का मतलब 2x, तो अंडर रूट 2x, डिफ्रेंसिएशन आया 1/√2x। क्लियर है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन, इफ पोजीशन of a body moving along x-axis is given by x equals to 2t cube minus 2t square plus 5t, then find the velocity and acceleration at t equals to 5 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन आपसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जरूर मिला होगा इस फॉर्मेट में। अब देखिए x की वैल्यू है 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t, आपको निकालना है वेलोसिटी और निकालना है एक्सीलरेशन कब, जब टाइम कितना है 5 सेकेंड। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी होता है dx/dt, पीछे कर क्या है लिख क्या है, सो d/dt x,
2t³ माइनस 2t² प्लस 5t हो जाएगा। 2t³ आपको बताया था कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो 2 बाहर आ गया, और t³ का डिफ्रेंसिएशन 3 बाहर, t² एक पावर घट गया, माइनस 2 बाहर, t का डिफ्रेंसिएशन t² का 2 बाहर, एक पावर घट गया, प्लस 5 बाहर और t का डिफ्रेंसिएशन 1, तो हो गया 3 दूनी 6, 6t² माइनस 2 2 जा 4t प्लस 5, ये आ गया वेलोसिटी। ये क्या आ गया? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या मिलता है? एक्सीलरेशन, बताए थे ये भी। तो बचा क्या? d/dt ऑफ 6t² माइनस 4t प्लस 5, 6 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, t² का डिफ्रेंसिएशन 2t माइनस, क्योंकि ध्यान रखिए जिसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए दिक्कत नहीं हो रही है। 4 बाहर, dt का हो गया 1 और 5 कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 0, तो एक्सीलरेशन हो गया 6 2 जा 12t माइनस 4। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आया? 12t माइनस 4। अब हमसे पूछा है कब, कह रहा एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अगर हम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड रखें तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 t का स्क्वायर 6 5 का स्क्वायर माइनस 4 t की जगह 5 और प्लस 5, तो कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, 25 6 जा 150 माइनस 4 5 जा 20 प्लस 5, 150 माइनस 20 यानी 130 प्लस 5 कितना है? 135 मीटर पर सेकेंड, यानी ऐसा यूनिट जो भी यूनिट्स हो 135। क्लियर है? अब आइए एक्सीलरेशन वाला। एट t इक्वल्स टू, एक्सीलरेशन का इक्वेशन है 12t माइनस 4, तो 12t की जगह 5 माइनस t4, 12 5 जा 60, 60 माइनस 4, इट विल बिकम्स 56 आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लिए लिखा है इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई अंडर रूट 2t², देन फाइंड the value of force at t equals to 2 second on it। क्या निकालना है? फोर्स की वैल्यू निकालना है। कब निकालना है? जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो। और मोमेंटम का इक्वेशन दिया हुआ है आपको कितना? मोमेंटम का इक्वेशन दिया है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ t²। पूछा है फोर्स, कब पूछा है? 2 सेकेंड पर। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको इसी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। तो d/dt ऑफ t की जगह कितना रखेंगे? अंडर रूट 2t²। आपको पता है अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला आएगा तो बचेगा क्या? d/dt ऑफ t²। का डिफ्रेंसिएशन अभी बताए हैं, 2 बाहर चला जाएगा और एक पावर घट जाएगी तो 2t, तो हमारा है 2√2t। अब कब पूछा है? एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो f इक्वल्स टू क्या आया? 2√2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4√2 न्यूटन। यूनिट क्या है? 4√2 न्यूटन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अलग अलग समय पे अलग अलग हिस्सों में हम लोगों को मिलते रहेंगे। क्लियर है? बात समझ में आई? अब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और होता है और वो है मैक्सिमा और
मिनिमा टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा का एक बार मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो मान लो x और y का ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे ग्राफ चेंज होगा, ग्राफ का नेचर इस पॉइंट पर, और ग्राफ का नेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है इस पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट्स पर अगर मैं ग्राफ पर टेंजेंट ड्रा करूं तो वो टेंजेंट हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। चेक कर लीजिए, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। एक्स एक्सिस के कैसा होगा, पैरेलल होगा। कौन कौन पैरेलल होगा, टेंजेंट। कौन पैरेलल होगा, टेंजेंट। और अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा जीरो। इन दैट केस dy बाई dx की वैल्यू होगी जीरो। यानी जहां जहां वैल्यू ग्राफ के नेचर को चेंज करेगी वहां वहां dy बाई dx क्या होगा, जीरो। और जहां जहां dy बाई dx जीरो होगा, या तो वहां मैक्सिमम मिलेगा या तो वहां मिनिमम मिलेगा। तो या तो वहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या तो वहां क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। या तो वहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या तो वहां मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा ये कैसे चेक करेंगे, तो हम dy बाई dx की जो वैल्यू आई है उसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अगेन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव को यू सिंबलाइज करते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। किसका, y का। निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू y dy बाई डी एक्स को इक्वल करने पे, जीरो करने पे x की वैल्यू मिली थी, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो दो केसेस होंगे, क्या क्या, बेसिकली तीन केसेस होंगे। क्या क्या, या तो ये वैल्यू निगेटिव होगी, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और या तो ये वैल्यू ना निगेटिव होगी ना पॉजिटिव होगी, यानी जीरो होगी। या तो वैल्यू निगेटिव होगी, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, या तो वैल्यू जीरो होगी। अगर वैल्यू निगेटिव है तो वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी मैक्सिमम। ठीक, अगर ये वैल्यू निगेटिव के अलावा पॉजिटिव है तो वो वैल्यू होगी मिनिमम, वो वैल्यू होगी मिनिमम। यानी अगर ग्राफ घट रहा है आगे जाके तो इसका मतलब है कि पहले कहाँ पहुंच चुका है, मैक्सिमम पे। भाई आप घटे, आप अगर पीक पर पहुंच गए तो पक्का है कि अब क्या होंगे, घटेंगे। तो अगर डिफरेंस सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ कहाँ पहुंच गया है, मैक्सिमम पे, यानी अब वो घटेगा। और अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ अपने मिनिमम पॉइंट पर है, अब वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे हम इस चीज़ को टेक्निकली समझेंगे। बस सिर्फ एक बात याद रखना है कि मैक्सिमा या मिनिमा जहाँ मिलेगा वहाँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर जीरो हुआ तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर निगेटिव हुआ तो वहाँ मैक्सिमा मिलेगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो वहाँ मिनिमा मिलेगा। क्लियर है। तो आज की क्लास अब यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम इंटीग्रेशन से यानी इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और इस चैनल को पढ़ने में और हमें बढ़ने में मदद करिए, ताकि हम अपना अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करा सकें। ठीक है? थैंक यू।